वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है अल्टरनेटर। और हम अल्टरनेटर के बेसिक उसके टॉपिक्स के बारे में देखेंगे, उसके सब टॉपिक में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटर में जो आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। आर्मेचर वाइंडिंग बेसिकली हम करते हैं अल्टरनेटर में, उसके स्टेटर पार्ट में आर्मेचर वाइंडिंग। तो अल्टरनेटर में जब वाइंडिंग की जाती है तो ये स्टेटर पार्ट में की जाती है दोस्तों। स्टेटर पार्ट में हम जो आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं, तो ये आर्मेचर वाइंडिंग किस टाइप की होती है, इनके टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ आर्मेचर स्लॉट्स के बारे में जानेंगे, और आर्मेचर स्लॉट में किस टाइप की वाइंडिंग उसको रखी जाती है उसके अंदर, उसके बारे में देखेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट पॉइंट है वाइड ओपन स्लॉट। मतलब कि वाइड यानी चौड़ा होता है, चौड़ा ओपन स्लॉट। तो जो आर्मेचर, जहां पर वाइंडिंग लपेटी जाएगी आर्मेचर में, तो आर्मेचर में जहां पर स्लॉट्स में वाइंडिंग लपेटी जाएगी वो आर्मेचर वाइंडिंग स्लॉट कहलाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट है, इसके आर्मेचर स्लॉट के टाइप्स हैं, जिनमें से इसके तीन प्रकार के टाइप्स हैं इसके। जिनमें से फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, टाइप्स ऑफ आर्मेचर स्लॉट्स में वाइड ओपन स्लॉट। अर्थात कि वाइड यान होता है चौड़ा, और चौड़ा ओपन स्लॉट, चौड़ा ओपन स्लॉट। तो यहाँ पर हम आर्मेचर स्लॉट के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्मेचर में बेसिकली जो वाइंडिंग की जाती है वो स्टेटर पार्ट का मुख्य अंग होता है, और स्टेटर पार्ट में आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। तो जब तक हम आर्मेचर वाइंडिंग नहीं करेंगे तब तक आउटपुट सप्लाई यहाँ से नहीं निकलेगा। क्योंकि अल्टरनेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न करके देता है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करके देता है दोस्तों, इसीलिए हम अल्टरनेटर का यूज करते हैं। तो अल्टरनेटर को स्टार्टिंग में हम प्राइम मूवर की सहायता से घुमाते हैं, और प्राइम मूवर की सहायता से घुमाने के बाद उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो वाइड ओपन स्लॉट दोस्तों, इसके पिछले वाली जो वीडियो है, पिछले वाली क्लास की जो वीडियो है दोस्तों, उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको पूरा क्लियर सेशन समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है वाइड ओपन स्लॉट, अर्थात कि चौड़ा ओपन स्लॉट। तो शाइन वेव का शेप डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है इसमें। वाइड ओपन स्लॉट में आर्मेचर के वाइड ओपन स्लॉट में शाइन वेव का जो शेप है, अर्थात कि ये जो साइनसोइडल वेव फॉर्म का जो शेप होता है दोस्तों, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल, ये साइनसोइडल वेव फॉर्म है। और साइनसोइडल वेव फॉर्म में शाइन वेव का जो शेप होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है दोस्तों, वाइड ओपन स्लॉट रखने पर। और इसका यूज अल्टरनेटर में हम नहीं करते। तो बेसिकली याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ आर्मेचर स्लॉट में शाइन वेव का जो शेप है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होने के कारण हम अल्टरनेटर में वाइड ओपन स्लॉट का यूज नहीं करते। फॉर्मर वाउंड कॉइल को हम प्लेस करना इजी समझते हैं इसमें, अर्थात कि जो फॉर्मर किया हुआ जो कॉइल है उसको इसके अंदर रखना बड़ा इजी होता है। तो ये वाइंडिंग पूरा ओपन खुला हुआ वाइंडिंग होता है, याद रखिएगा। वाइड ओपन स्लॉट में जब वाइंडिंग होती है आर्मेचर की वाइंडिंग, तो ये पूरा खुला हुआ होता है, मतलब ओपन होता है दोस्तों, इसीलिए इसे कहा गया है वाइड ओपन स्लॉट। इसका नाम वाइड ओपन स्लॉट इसलिए रखा गया है दोस्तों। इसमें यदि हम देखें तो इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन हमें इस टाइप से मिलेगा। बेसिक कंस्ट्रक्शन में हमें यहाँ पर ये देखने मिलेगा कि जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, यहाँ से ये स्टेटर पार्ट हो गया। और स्टेटर में हमने यहाँ पर कौन सी वाइंडिंग किया दोस्तों, यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग की हमने स्टेटर पार्ट में। तो स्टेटर पार्ट में हमने यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग किया है दोस्तों। तो सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, स्टेटर में ही हम अल्टरनेटर के स्टेटर में आर्मेचर वाइंडिंग को किया जाता है। तो ये जो वाइड ओपन स्लॉट होगा, पूरा ओपन होगा, तो ये ओपन स्लॉट को हम यहाँ पर वाइंडिंग करेंगे। तो ये जो वाइंडिंग होता है ये पूरा खुला हुआ ओपन होता है। और ये स्टेटर हो जाएगा, अंदर रोटर पार्ट हो जाएगा ये। और रोटर पार्ट में फील्ड वाइंडिंग करते हैं हम। रोटर पार्ट में कौन सी वाइंडिंग की जाती है, तो रोटर वाइंडिंग में, रोटर पार्ट में फील्ड वाइंडिंग की जाती है। तो सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, रोटर में हम फील्ड वाइंडिंग करते हैं, और यहाँ से डीसी सप्लाई देकर हम 125 टू 600 वोल्ट, 125 वोल्ट से 600 वोल्ट तक हम यहाँ पर डीसी सप्लाई देके इसके रोटर पार्ट को क्या करेंगे, हम इसके पोल को एक्साइटेड करेंगे। तो हमें क्या देना पड़ेगा, डीसी एक्साइटेशन देना पड़ेगा दोस्तों। डीसी एक्साइटेशन से हम क्या करते हैं, इसको एक्साइटेड करते हैं। तो डीसी एक्साइटेशन देने के पीछे रीजन होता है, जब डीसी एक्साइटेशन देंगे तभी ये पोल मैग्नेटाइज होगा,
और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगा। तो ये हो जाएगा आपका रोटर पार्ट और ये स्टेटर पार्ट। तो स्टेटर पार्ट में हम आर्मेचर वाइंडिंग करेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग करेंगे स्टेटर पार्ट में, और रोटर पार्ट में फील्ड वाइंडिंग करेंगे दोस्तों। तो जब इस रोटर को किसी प्राइम मूवर की सहायता से हम रोटेट करेंगे, तो जब प्राइम मूवर की सहायता से इस रोटर को रोटेट करेंगे दोस्तों, तभी ये इलेक्ट्रिसिटी हमें जनरेट करके देगा। तो इन बेसिक जो इसका थ्योरी है, इसको थ्योरी को हमें याद रखना होगा दोस्तों। तो ओपन वाइड ओपन जो स्लॉट होते हैं, इसमें पूरी वाइंडिंग खुली होती है, और अल्टरनेटर में इस वाइंडिंग का हम यूज नहीं करते। सेकंड है सेमी क्लोज्ड स्लॉट। सेमी क्लोज्ड स्लॉट में क्या होता है कि इसमें फार्मर वाउंड कॉइल का यूज नहीं करते इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ पर सेमी क्लोज्ड स्लॉट जो होता है वो आधा खुला हुआ होता है, और इसमें जो फ्लक्स है वो डिस्ट्रीब्यूशन अल्टरनेटर वाइंडिंग के मतलब कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें, फ्लक्स एक समान फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेमी क्लोज स्लॉट में। तो फार्मर वाउंड कॉइल आर इसमें मतलब कि जो वाउंड करते हैं इसमें, तो इसमें फार्मर्ड कॉइल को लपेटा जाता है, यानी कि सेमी क्लोज स्लॉट का मतलब होगा आधा खुला हुआ, आधा खुला हुआ दोस्तों। तो इसमें इसका यूज मैक्सिमम यूज इन अल्टरनेटर सेमी, जो सेमी क्लोज स्लॉट है उस सेमी क्लोज स्लॉट का अल्टरनेटर में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा कि सेमी क्लोज स्लॉट का सबसे ज्यादा कहाँ यूज किया जाता है, तो अल्टरनेटर में जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है अल्टरनेटर में। तो अल्टरनेटर में जो आर्मेचर वाइंडिंग दोस्तों, आर्मेचर वाइंडिंग, तो अल्टरनेटर में हम जो आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं, ये आर्मेचर वाइंडिंग सेमी क्लोज्ड स्लॉट में रखा जाता है, सेमी क्लोज्ड स्लॉट में रखा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो अल्टरनेटर की जो वाइंडिंग करेंगे, तो यह वाइंडिंग सेमी क्लोज्ड स्लॉट कहलाता है। और मैक्सिमम हम जो तरीके से यूज करते हैं, अधिकतम रूप से यूज करते हैं अल्टरनेटर में, तो अल्टरनेटर की वाइंडिंग करते हैं तो वो सेमी क्लोज्ड स्लॉट होती है। चलिए अब ये सेमी क्लोज स्लॉट किस टाइप की होती है हम ये देखेंगे। तो सेमी क्लोज स्लॉट में हमें ये देखने मिलता है कि यहाँ पर ये जो पोल है, जिसे कहेंगे हम स्टेटर पोल, स्टेटर पोल, और इसमें जो वाइंडिंग होती है ये आर्मेचर वाइंडिंग होती है, इसमें आर्मेचर वाइंडिंग होती है। तो स्टेटर पोल में हम क्या करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं। तो ये सेमी क्लोज्ड स्लॉट होते हैं, और ये मैक्सिमम यूज इन अल्टरनेटर्स, अर्थात कि अधिकतम रूप से हम अल्टरनेटर में सेमी क्लोज्ड स्लॉट का यूज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना होगा, या तो की पॉइंट बनाकर नोट कर लीजिए। तो स्टेटर पार्ट में जो आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है वो स्लॉट होता है सेमी क्लोज्ड स्लॉट। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसे क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम थर्ड पॉइंट में। तो थर्ड में है होली क्लोज्ड स्लॉट। होली क्लोज स्लॉट में इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एक समान होता है इसमें भी, जैसे सेमी क्लोज स्लॉट में होता है वैसे ही होली क्लोज्ड स्लॉट में भी होता है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फ्लक्स फाइम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो एयर गैप बट यूज इन, रेयरली करते हैं इसका यूज हम, मतलब कि बहुत कम करते हैं, बहुत कम करते हैं हम। तो अल्टरनेटर में बहुत कम वोली क्लोज्ड स्लॉट का यूज किया जाता है। तो इसका यूज अल्टरनेटर में बहुत कम करते हैं। वाइड ओपन स्लॉट का भी अल्टरनेटिव में बहुत कम यूज करते हैं। वोली क्लोज स्लॉट का भी अल्टरनेटिव बहुत यूज करते हैं, लेकिन सेमी क्लोज स्लॉट का हम अल्टरनेटर में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें फ्लक्स का, वो एयर गैप पर डिपेंड करता है, इसलिए बहुत कम इसका यूज किया जाता है। वाइंडिंग वाउंड डिफरेंट जो होता है, इसका वाइंडिंग करना वो डिफिकल्ट होता है, अर्थात कि बहुत परेशानी होती है इसमें, परेशानी होती है वाइंडिंग को वाउंड करना इसके अंदर, इसके स्लॉट के अंदर। तो आर्मेचर वाइंडिंग का जो स्लॉट है, होली क्लोज स्लॉट, इसमें वाइंडिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अकॉर्डिंग टू अदर वाइंडिंग में। और आर्मेचर इसका जो रिएक्टेंस होता है दोस्तों, ये हाई मिलेगा आपको। तो आर्मेचर रिएक्टेंस मतलब कि एक्सएल का मान यहाँ पर आपको हाई मिलेगा।
आर्मेचर कॉइल्स इंड कनेक्शन इट्स डिफिकल्ट इन वाइंडिंग। आर्मेचर जो कॉइल का जो इंड कनेक्शन होता है, लास्ट का छोर, वो बड़ा डिफिकल्ट होता है इस वाइंडिंग में दोस्तों। तो ये चीज हमको याद रखना है, आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है वो बड़ी डिफिकल्ट होती है इसमें। हम आर्मेचर वाइंडिंग को जब इसमें प्लेस्ड करेंगे, अर्थात आर्मेचर कॉइल इसके अंदर वाउंड करेंगे, तो उसके जो लास्ट के जो सिरे होंगे उसको शॉर्ट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इस तरीके से हम होली क्लोज्ड स्लॉट को समझ सकते हैं। ठीक है, अब यदि यहाँ पर देखें हम, तो होली क्लोज्ड स्लॉट में इसका बेसिक जो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा वो एक समान मिलेगा। अर्थात कि यहाँ पर ये है स्टेटर पार्ट, स्टेटर पार्ट, और स्टेटर पार्ट में हमने यहाँ पर किया है आर्मेचर वाइंडिंग। और ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है दोस्तों, ये होली क्लोज्ड है, मतलब कि पूरा क्लोज्ड मिलेगा। इसे आगे भी बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी पूरा क्लोज्ड मिलेगा, मतलब कि एक क्लोज्ड लूप बनाएगा दोस्तों। ये पूरा क्लोज्ड मिलेगा और यहाँ पर वाइंडिंग की जाएगी, तो इसी को कहते हैं होली क्लोज्ड। तो होली क्लोज्ड जो स्लॉट है, इस स्लॉट में जो वाइंडिंग करेंगे हम, तो आर्मेचर कॉइल को यहाँ पर प्लेस्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इस स्लॉट के अंदर, ये स्लॉट है दोस्तों, और इस स्लॉट के अंदर वाइंड जो कॉइल है, स्लॉट के अंदर, स्लॉट के अंदर कॉइल को डालना बहुत डिफिकल्ट होता है, परेशानी होती है। तो ये है होली क्लोज स्लॉट। तो बेसिकली याद रखिएगा, हम अल्टरनेटर में सेमी क्लोज्ड स्लॉट का यूज करते हैं। अल्टरनेटर में सबसे ज्यादा यूज करने वाला जो है अल्टरनेटर में, वो सेमी क्लोज्ड स्लॉट का हम यूज करते हैं, क्योंकि ये आते अच्छे से प्लेस्ड हो जाता है और इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब कि एक समान फ्लक्स उत्पन्न करता है। ये एक समान फ्लक्स उत्पन्न करता है, एक समान फ्लक्स बनता है इसमें। इसीलिए हम सेमी क्लोज्ड स्लॉट का यूज करते हैं, सेमी क्लोज्ड स्लॉट का यूज करते हैं। तो सेमी क्लोज्ड स्लॉट का यूज करने के पीछे यही रीजन है, स्लॉट का यूज करते हैं दोस्तों। सेमी क्लोज्ड स्लॉट का यूज करने के पीछे यही रीजन है। तो दोस्तों इस तरीके से हम सेमी क्लोज स्लॉट का यूज करते हैं, और जब सेमी क्लोज स्लॉट का यूज करते हैं तो यह अल्टरनेटर जब आउटपुट के रूप में वोल्टेज प्रोवाइड करके देता है, तो वोल्टेज का मान यहाँ पर आपको अधिक मिलेगा। तो वोल्टेज अधिक मिलेगा, यहाँ पर अधिक प्राप्त होगा, इसलिए हम इसका यूज करते हैं दोस्तों। तो यदि हम आगे देखें, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ रोटर, और टाइप्स ऑफ रोटर में हम देखेंगे कि किस प्रकार के रोटर को हम अल्टरनेटर में यूज करते हैं। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ रोटर में देखेंगे हम कि अल्टरनेटर में, बेसिकली अल्टरनेटर में जिस रोटर का यूज किया जाता है वो किस टाइप का होता है। तो अल्टरनेटर में टाइप्स ऑफ रोटर, अल्टरनेटर में जिस प्रकार के रोटर का यूज किया जाता है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है सेलिएंट पोल रोटर, फर्स्ट है सेलिएंट पोल रोटर, एंड सेकंड है स्मूथ सिलेंड्रिकल या नॉन सेलिएंट पोल रोटर। तो ये दो प्रकार के रोटर पार्ट का यहाँ पर रोटर का यूज किया जाता है। एक तो सेलिएंट, सेलिएंट, और दूसरा होता है नॉन सेलिएंट, नॉन सेलिएंट। एक तो होता है सेलिएंट, दूसरा नॉन सेलिएंट। तो जो सेलिएंट पोल रोटर है, सेलिएंट पोल रोटर और नॉन सेलिएंट पोल रोटर में थोड़ा सा अंतर मिलेगा आपको। सेलिएंट पोल रोटर आपको नॉन सिलेंड्रिकल मिलेगा, अर्थात कि जब यदि नॉन सेलिएंट पोल रोटर को बोले तो वो एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है, सिलेंडर की आकृति का होता है। और सेलिएंट पोल रोटर में आपको दो पोल मिलेंगे और इसके दोनों छोर में वाइंडिंग्स लपेटी होगी। चलिए इसको क्लियर करते हैं दोस्तों। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ रोटर अल्टरनेटर में यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, और दो प्रकार के रोटर में यदि हम देखें तो आपको फर्स्ट मिलेगा सेलिएंट पोल रोटर। सेलिएंट पोल रोटर का यूज हम अल्टरनेटर में करते हैं,
और सेलिएंट पोल रोटर का यूज करने के पीछे उसका रीजन होता है क्योंकि ये लो एंड मीडियम स्पीड के लिए डिजाइन किया जाता है। अर्थात ऐसा अल्टरनेटर जहां पर हमें लो स्पीड में चलाना हो या मीडियम स्पीड के लिए हो, मीडियम स्पीड के लिए हो, तो जहां पर लो या मीडियम स्पीड के लिए हमें अल्टरनेटर डिजाइन करना हो वहां पर सेलिएंट पोल रोटर का हम यूज करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो जहां पर हम सेलिएंट पोल रोटर का यूज करना हो तो जहां पर हमें लो एंड मीडियम स्पीड के लिए अल्टरनेटर बनाना हो वहां पर सेलिएंट पोल रोटर का हम यूज करेंगे। इसके दोनों छोर पर डेम्पर वाइंडिंग लपेटी जाती है। तो यहाँ पर है एन पोल, इस साइड है एस पोल, और ये जो दिख रहे हैं आपको साइड साइड, इस साइड में सेंटर ऑफ फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा होती है। चलिए इसको हम क्लियर करें। तो यहाँ पर इसके कोर में या इसके छोर में, लास्ट छोर में हम यहाँ पर एक वाइंडिंग लपेटते हैं जिसे कहते हैं डेम्पर वाइंडिंग। जब इसमें डेम्पर वाइंडिंग इसके दोनों सिरों पर लपेट देते हैं दोस्तों, तो यह सेल्फ स्टार्ट टाइप की मोटर हो जाती है। चलिए इसमें क्या होता है कि इसके किनारे छोर में फ्लक्स आपको कम मिलेगा, इसके इस साइड किनारे छोर में राइट साइड छोर में, इसके राइट साइड छोर में फ्लक्स डेंसिटी मिनिमम मिलेगी, मतलब कम मिलेगी, और बीच वाले पॉइंट में फ्लक्स डेंसिटी अधिकतम मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। तो ये हो गया दोस्तों डेम्पर वाइंडिंग, इसे हम कहते हैं डेम्पर वाइंडिंग। तो एन पोल और एस पोल जो बन रहा है यहाँ पर डेम्पर वाइंडिंग के लपेटने के कारण यहाँ पर एन और एस पोल बन रहा है। तो पोल को एक्साइटेड करने के लिए हम जो सप्लाई देते हैं तो इसके इसी कॉइल को यहाँ पर सप्लाई दिया जाता है दोस्तों। बीच में यहाँ पर देखेंगे तो इसी के लेफ्ट साइड में भी वैसे मिलेगा आपको, लेफ्ट साइड में फ्लक्स फाई कम मिलेगा, राइट साइड में फ्लक्स फाई आपको कम मिलेगा, लेकिन सेंटर पॉइंट में फ्लक्स आपको अधिकतम प्राप्त होगी। तो ये जो रोटर पोल है ये सेलिएंट पोल रोटर होता है जिसमें दो पोल होते हैं और ये रोटेट करता है दोस्तों। ठीक है, इसका जो आरपीएम है ये 1500 आरपीएम तक आपको प्राप्त होगा। इसकी खास बात यह होती है सेलिएंट पोल रोटर की कि इसका डाया ज्यादा होता है, इसका डाया क्या होता है, ज्यादा होता है, इसका डायामीटर ज्यादा मिलेगा आपको, और एक्सल की जो लंबाई होगी वो कम मिलेगी, एक्सल का जो लेंथ है वो कम मिलेगा आपको। डायामीटर आपको ज्यादा मिलेगा दोस्तों, इतना बड़ा एरिया ये कवर करता है। यदि इसको हम इस तरीके से देखें तो इतना बड़ा एरिया ये कवर करता है, तो इसका डायामीटर आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इसका डायामीटर ज्यादा है, इसका एक्सेल कम कम है। और सेंट्रीफ्यूगल जब इसको हम कंसंट्रेटेड फील्ड कॉइल वाइंडिंग इसमें करते हैं, अर्थात कि ये इसमें दो कॉइल लपेटी होती है, एक तो डेम्पर वाइंडिंग और दूसरी यहाँ पर कंसंट्रेटेड फील्ड वाइंडिंग। तो हम सभी लोग जानते हैं कि रोटर में हम फील्ड वाइंडिंग करते हैं, रोटर पार्ट में कौन सी वाइंडिंग करते हैं, फील्ड वाइंडिंग की जाती है। तो इसके रोटर पार्ट में ये जो वाइंडिंग है ये कंसंट्रेटेड फील्ड वाइंडिंग है, इसे हम फील्ड वाइंडिंग कहते हैं दोस्तों। इसी को हम डीसी सप्लाई से जोड़ते हैं, अर्थात कि डीसी सप्लाई इसी को दिया जाता है। तो डीसी सप्लाई हम यहाँ पर किसको देते हैं दोस्तों, तो ये प्लस और माइनस से इन दोनों के बीच में यहाँ पर हम डीसी सप्लाई देते हैं। तो डीसी सप्लाई या तो 125 वोल्ट होगा, 125 से 600 वोल्ट तक हम यहाँ पर डीसी सप्लाई देंगे। डीसी सप्लाई देने के पीछे रीजन ये है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको एक्साइटेशन कर रहे हैं, अर्थात डीसी एक्साइटेशन कर रहे हैं। तो डीसी एक्साइटेशन करने के पीछे रीजन है दोस्तों, जब तक यहाँ पर हम डीसी मतलब कि पोल को एक्साइटेड नहीं करेंगे, फील्ड पोल को, तब तक ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट नहीं होगा। इसीलिए इसमें हम डीसी एक्साइटेशन के लिए फील्ड को एक्साइटेड करते हैं और यह 1500 आरपीएम में रोटेट करती है। तो याद रखिएगा पोल फेस पर, ये जो पोल है इसके फेस पर सीधे पॉइंट पर मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी मिलेगी, इसमें भी लेफ्ट साइड में कम, राइट साइड में कम मिलेगी दोस्तों। ठीक है, इसके बीचों बीच में हम जो है लेफ्ट से राइट की ओर यहाँ पर कंसंट्रेटेड फील्ड कॉइल को प्लेस्ड करते हैं। अर्थात कि सेलिएंट पोल रोटर में दो वाइंडिंग होती है, इसमें दो वाइंडिंग होती है, एक तो डेम्पर वाइंडिंग
और दूसरी है फील्ड वाइंडिंग। इन दोनों वाइंडिंग को प्लेस्ड किया जाता है इसमें। ठीक है। इसका जो यूज है लो एंड मीडियम स्पीड वाले अल्टरनेटर में करते हैं यूज। डायामीटर इसका लार्ज होता है, मतलब कि अधिक डायामीटर होता है इसका। इसका डायामीटर हमेशा अधिक मिलेगा आपको। एक्सेल लेंथ इसकी कम मिलेगी। एक्सेल लेंथ कम मिलेगी दोस्तों। इस तरीके से इस डायग्राम से समझ सकते हैं। और डायामीटर इसका जो है ये लार्ज साइज मिलेगा, अधिक मिलेगा। इसका एप्लीकेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में सबसे ज्यादा यूज करते हैं इसका हम। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है दोस्तों। इस पॉइंट को हमें नोट करके रखना है कि